हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ आखिरकार गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। तो आइए मैं इसी के मिडल में चार फर्क बताने वाला आप लोगों के बीच में। आखिरकार जो गलतियां करते हैं गरीब, जो जिस कारण से भी गरीब रहता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो अमीर रहते हैं वो अमीर का एक कॉन्फिडेंस अलग होता है और वो अपना एक सोच अलग रखता है, रुतबा अलग रखता है, जिस कारण से वो अपना उस कामयाबी के रास्ते पर पहुंच चुका है। तो आपको इस मैटर में इसीलिए बताना जा रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा पैसा अर्न करें तो उसमें लोग मार कहाँ खा जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर कोई काम करने के लिए सोच रही कि मैं ये काम करूंगा, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकाल करके वहां से आप पीछे हट जाते हैं और वो काम पे ध्यान ही नहीं देते। यानी कि आप समझ लीजिए जो भी ऐसे काम पे सोच रहे कि काम मैं करूं, तो ऐसा नहीं हो कि मैं काम का ही बात कर रहा हूँ कि किसी के पास मैं नौकरी करूं और नौकरी करके मैं अपना बड़ा एक तैयार हो जाऊंगा, बड़ा अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कारण यह है दोस्तों कि जब तक कि अपना खुद का कोई एक बिजनेस नहीं करोगे तब तक कि आप कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। कारण क्या है दोस्तों, बताना चाह रहा हूँ कि अमीर जो कमाता है वो अपना पैसा क्या करते हैं और गरीब कमाते हैं तो क्या करते हैं। गरीब जो कमाते हैं वो पैसे बचाते हैं और बचा करके पैसा अपना सेव करते हैं। और अमीर क्या करते हैं, अमीर जो पैसा कमाते हैं वो कमा करके पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। तो आखिरकार ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, कारण क्या दोस्तों, यानी कि आप समझ सकते हैं जो अमीर आदमी जो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा कमा करके तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करने के बाद में आने वाला 2 या 3 साल के बाद में वो पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद फिर वो पैसा को फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। और गरीब क्या करते हैं, जितना कमा करके जो सेविंग किए हैं वो सेविंग करके अपने अकाउंट में डाल देते हैं। अब डाल देने के बाद में क्या करता है, उसका महंगाई का जोर उसके ऊपर मार चला जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं अगर मान लीजिए अभी आपके पास में 500 रुपया है, 500 रुपया में अगर मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसका कीमत अभी 500 रुपया है। अगर एक शू खरीदने जा रहे हैं उसका कीमत अगर मान लीजिए 500 रुपया है, और उस शू का अगर वही 5 साल बाद में जब खरीदने जाइएगा तो उसका कीमत हो जाएगा 800 रुपया। यानी कि आपका जो बैंक में आप पैसा जो डाल कर रखे हैं वो 500 का 500 ही है, बट आपका क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है वैल्यू गिर जाएगा। यानी कि उसका कीमत हो गया है 800 रुपया। आपने उस टाइम आपको शू मिल रहा था, बट क्या है आपने जो बैंक में डाल दिया है इसके जरिए आपका उसका शू का दाम हो गया 800 रुपया, यानी कि आपका 300 रुपया और यहाँ पे लॉस हो रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो 500 रुपया को एक इन्वेस्ट करते हैं जो कि उसका आने वाले 4 साल के बाद में उसका 1000 रुपया बन के आता है। तो उसका वहां पे सेव होते हैं डबल में। तो दोस्तों इस तरह का होता है अमीर का सोच और गरीब का सोच। दोस्तों आपको उस सोच से निकलने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप जिस काम पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे इस काम को करना है, अंजाम देना है, तो उस पर कुछ भी एक गलतियां ना निकालें कि इसमें करने के बाद में शायद मेरा ऐसा लॉस हो जाएगा या फिर इसमें ये हो जाएगा। उस पर आपको फोकस करके पूरा ध्यान से लग जाना है और अच्छी तरीके से आपको उसमें मेहनत करना है और उस पर लगाना है आने वाली उसका मेहनत आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। कारण क्या है दोस्तों, जब तक कि आपके ऊपर में खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक कि आप कभी नहीं कर पाइएगा। वरना ऐसा बहुत सा सामने आएगा, आप एक काम कर लीजिए, आप एक शॉप कर दिए, उससे आपका ऐसा होगा, बट उससे पहले आप शॉप करने से पहले आपका दिमाग में ये चलेगा क्या मेरा अगर मान लीजिए ये शॉप अगर नहीं चलेगा तो मैंने जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है 4 लाख 5 लाख या 6 लाख जिस तरह आपका बजट है, तो उसका नुकसान कौन भर पाएगा। सबसे पहले आपका जो नेगेटिविटी होता है वो आपके जहन में घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि वहीं से आप डिमोटिवेट होकर के आप काम करना छोड़ देते हैं और अपना जो काम कर रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए जॉब जो कर रहे हैं कि मेरा 50,000 का सैलरी है, मैं इससे गुजारा कर ले रहा हूँ अच्छा खासा, तो मेरा ये सही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो अमीर है वो अमीर कैसे बना, जो अरबपति है खरबपति वो आखिरकार कैसे बने, क्या वो एक जॉब करके बने हैं। जॉब करने वाले देखिए, अगर मान लीजिए आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, वैसे वैसे 50 बंदों से पास में काम कर रहे हैं और उससे काम करके अगर मान लीजिए आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं तो फिर वो कितना अर्न कर रहे होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो जो होता है अपने इनकम में से कुछ पैसा आपको पेमेंट करते हैं, इसके बाद के जो पैसे बचते हैं उससे फिर आपको आगे के लिए अपना यूज करते हैं ताकि हम आगे के लिए अर्न कर पाएगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं जॉब जो कर रहा हूँ वो जॉब मैं अगर छोड़ देता हूँ तो मैं ये काम में अगर मैं लगता हूँ तो मेरा ये जॉब भी चला जाएगा और जो मेरा इन्वेस्ट में कर रहा हूँ अगर शायद मेरा सक्सेस ना हो पाऊँ तो मेरा इन्वेस्ट भी मेरा बेकार चला जाएगा। बट देखो इंसान के अंदर में हर एक इंसान परेशान है। यानी कि आपको ये बात तो आप सुने ही होंगे कि मैं क्या करूंगा ज्यादा पैसा कमा करके। यानी कि लोग आपका जहन में बात जोर डाला होगा कोई ना कोई कि अगर मान लीजिए क्या अमीर आदमी है क्या वो सुकून से चैन से सो पाते हैं क्या। तो ये चीज आपका नेगेटिविटी जो होता है आपके अंदर में
नेगेटिव को डाल देते हैं, जिस कारण से आपका जहन भड़क जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो उसका सोच होता है उसका सोच अलग होता है। अगर मान लीजिए उस लाइफ पे अगर वो बंदा बन गया है, अगर कोई मेडिकल कर दिया, अगर कोई हॉस्पिटल खोल रखा है, तो कैसे खोल रखा है, तो उसका एक तो अलग सा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है और उसका अलग एक यूनिवर्सिटी में जीते हैं। तो उसके लिए अगर आप सोचते हैं कि वो क्या चैन से सो पाते हैं क्या, अरे चैन से सोने वाला बंदा नहीं होता है, वो है गरीब। कारण क्या, उसे ये चीज का टेंशन खाया जाता है कि मैं कल उठूंगा, कल मुझे यहाँ पे जॉब पे जाना है, कल मुझे यहाँ पे एक काम करना है, और इसके बाद जो मंथली जो आता है पैसे, उसका मंथली आने के बाद में, आने से पहले उसका दिमाग में कन्वर्सेशन में उसे डिवाइडेड किया जाता है कि ये पैसा यहाँ जाएगा, ये पैसा वहां जाएगा, वहां हर जगह डिवाइडेड हो जाता है, बाद में बचता है हाथ में का जीरो। तो यानी कि आप जो बंदा अगर ये सोच ले कि मुझे एक सक्सेसफुल मैन अगर बनना है, तो उसके लिए उसे अपना दिल जो करता है उसके लिए उस पर जानो जी से उतरना है। अगर चाहे कि मैं अपना जॉब को छोड़ के मैं बड़े इन्वेस्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ और इससे मेरा कहीं नुकसान हो जाए, ये सोच जब जहन में घुसेगा, तो कभी भी वो बंदा आगे नहीं निकल पाएगा और वो गरीब का गरीब ही रहेगा। कारण मैं इसीलिए मैंने बता के गया मैं थोड़ी देर पहले कि जिस तरह अगर मान लीजिए पैसे का जो आज का जो अगर मान लीजिए आपका सैलरी एक मंथली अगर मिल रहा 50,000, तो आने वाले 10 साल में आपका सैलरी कहा जाएगा 70,000 आपको सैलरी मिलेगा। बट उस जगह अगर जो मान लीजिए आप अपना खुद का जो बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आने वाला टाइम में वो बिजनेस का एक ग्रोथ डबल के ऊपर जाएगा और इसके बाद में प्रोडक्ट का जो आपका सेल तो बढ़ेगा ही है, और उसके साथ साथ में जो आपका प्रोडक्ट का जो दाम रहा वो दाम भी ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट का अगर दाम रहा है वहां पर आपका 100 रुपया और उसका उसमें मार्जिन आपका 10% मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट का दाम 200 रुपया हो जाता है, तो आपको वहाँ मार्जिन का 10% नहीं मिलता है, बट आपको मिल रहा है कितना, 20 रुपीज। आप माने एक प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको वहाँ पर 20 रुपीज वहाँ सेव हो रहा है। तो इस तरह ये होता है बिजनेस का। इसीलिए इसी कारण से अमीर अमीर बनते चला जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। क्यों गरीब गरीब किस लिए रहता है कि उसका सोच ही वैसा है, जिस कारण से वो गरीब गरीब रहते हैं। तो इससे आपको निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में ठान लेना होगा कि जिस काम आपको करना है उस पर तुरंत फोकस करें और अच्छी तरीके से उसमें मेहनत करें, तभी जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप चाहिएगा कि हम जॉब करेंगे तो जॉब मेरा हो जाएगा, तो कभी होने वाला नहीं है। और एक बात मैं बता देना, अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर आपको बोल देता है कि एक आप होंडा सिटी कार ले लिए, तो आपने वहां पे बोल दिएगा हाँ मैं कार ले लूंगा। कारण क्या है, आपको उसका रास्ता पता है कि मुझे कार ले लेना है, कार मेरा 10 लाख में आएगा, मैं कार को खरीद लूंगा। अगर मैं ये बात कह दूं कि आप कोई बात नहीं है इस बार अगर जेड ले लेना, तो वहां पे आप बोले ये बात आप क्या बोल रहे हैं। कारण कि आपको उसका रास्ता पता ही नहीं कि मैं जेड कहाँ से ले पाऊंगा। तो दोस्तों मैं बताना, जो इंसान सक्सेसफुल जो मेहनत है, जिसका एक सोच अच्छा रहता है ना, वो डायरेक्टली कहता है कि हाँ मैं ले लूंगा। कारण क्या है, उसे इस चीज पे फोकस करता है और ध्यान से लगाता है और इतना मेहनत करता है, जो कि उसे जेड लेने के लिए उसे फोकस नहीं करता है, जेड कहता है तुम मुझे खरीद लो। इस तरह का सिचुएशन सामने आ जाता है, और जो कि उसका जो रास्ता पता नहीं होता है, और रास्ता खुद ब खुद सामने नजर आ जाता है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको भी अगर बनना है अमीर, तो ये सब नेगेटिविटी छोड़ दीजिए और अपना जो काम करने का ऊपर फोकस है वो बहुत ही ज्यादा डालिए, और हमेशा ये रुतबा रखें कि मैं अपने अंदर में 5 बंदे को काम करवाऊं। तो इससे आपका चेंजेस होगा और आप गरीबी से निकल पाइएगा, वरना गरीबी में सारा दिन झेलते रहिएगा। तो आज के लिए मेरा इतना है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हुआ तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।